श्लोम आई नब्बा ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता का कि यहोवा ने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम यहोवा के कलाम में से कुछ बातों को सीख सकें। धन्यवाद करते हैं। आइए हम यहोवा के जो कलाम है उसमें से हम कुछ बातों को सीखेंगे। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता का। आइए हम यहोवा के कलाम में से न्याय की पुस्तक उसका चार पढ़ेंगे। उस समय लेपीदूत की पत्नी दबोरा जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। हालेलुया। जो लेपीदूत की पत्नी थी वो दबोरा थी, और जो दबोरा थी वो लोगों का न्याय करती थी, मतलब एक जज थी। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब योशुआ के बाद जो इजरायली गड़बड़ी करते थे और कनान देश 20 साल उनके ऊपर राज करता रहा। वो क्यों? क्योंकि इजरायली उनके मुताबिक चलने लग गए थे। कोई मूर्ति पूजा करने लग गया था, कोई कुछ करने लग गया था। जब वो फंसते थे तो यहोवा को फिर कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई ऐसा तैयार करना पड़ता था योद्धा जो उनको जीत दिलाए इजरायलियों को। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा एक औरत है जो दबोरा को खड़ा करता है, जो न्याय करती है, जो एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। जो दबोरा है उसके नाम का अर्थ मधुमक्खी है। मधुमक्खी जो शहद भी देती है और डंक भी मारती है। हालेलुया। यहां से एक चीज और हम सीख सकते हैं कि जो यहोवा है, जब उसने अपने लोगों को बचाना होता है, जब रक्षा करनी होती है, तो कोई भी वो उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है कि औरत है या मर्द ही ये काम कर सकता है। कई बार हमारे माइंड में आता है कि हम कह देते हैं कि औरत सभा में नहीं बोल सकती, ये नहीं कर सकती, प्रचार नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि जो यहोवा है वो एक औरत को यहोवा ने खड़ा किया जो दबोरा है। तो हम क्यों भेदभाव करते हैं? और जीत भी दिलाता है दबोरा। जब दबोरा जो कनान था 20 साल से हमला कर रहा था इजरायलियों के ऊपर, तो यहोवा ने दबोरा को बोला तू बराक को बुला और उसको भेज, और मैं तुझे कनानियों से युद्ध जिताऊंगा, तुम जीतोगे, और उनके जो सेनापति सिसारा है उसको तुम मार गिराओगे। दिबोरा जैसे ही यहोवा बोलता है वैसे ही करती है और उसको बुलाती है बराक को। लेकिन बराक जो डरा हुआ था, उसको पता था कि जो उनका सेनापति सिसरा है उसके पास 900 लोहे के रथ हैं, लेकिन उनके लोहे के रथ ही उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। वो कीचड़ में फंस जाते हैं और उनसे उठा नहीं जाता, और यहोवा इजरायलियों को जीत दिलाता है। जब वो जाने लगते हैं तो जो बाराक है उसके मन में एक डर होता है। वो दबोरा को बोलता है कि तुम साथ चलोगी। दबोरा उसी टाइम मान जाती है क्योंकि उसको भरोसा होता है यहोवा पे। बाराक कहीं ना कहीं से डरा होता है। दबोरा कहती है हाँ हाँ मैं चलूंगी, पर जो यहाँ का जो जीत होगी वो तुम्हारी तरफ नहीं, वो एक औरत के द्वारा मारा जाएगा, जीत होगी। जो सिसारा, जब हम देखते हैं जो सीसरा सेनापति मारा जाता है, वो छुपने के लिए किसी घर में घुसता है, वहां लेडीज होती है, उसके द्वारा ही मारा जाता है, दबोरा के द्वारा भी नहीं। लेकिन एक भविष्यवाणी दबोरा कर देती है कि ये औरत के द्वारा मारा जाएगा, जीत मिलेगी हमें। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि यहोवा जो है कैसे उनको जीत दिला देता है जो 20 साल से हार रहे थे। यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ता। हम ही संकट में जानबूझ के फंस जाते हैं। जो इजरायली थे वो कहीं ना कहीं परेशानियों में होते थे, तो वो उनके ही हिसाब से मूर्ति पूजा, उनके हिसाब से चलने लग जाते थे, जो गैर जाती थी, और फिर मुसीबतों में फंस जाते थे। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि जो दबोरा थी उसको जैसे जैसे यहोवा बोलता गया वैसे वैसे वो करती थी। अगर दबोरा को यहोवा ने चुना था तो दबोरा में कुछ ना कुछ खूबियां जरूर होंगी।
वैसे तो यहोवा थोड़ी ना किसी ऐरे गहरे मेरे जैसे से पापियों से थोड़ी ना हर किसी से बात करता फिरता है। उसमें कोई ना कोई ऐसी खूबी थी, वो अपने पति के साथ वफादार होगी, जहाँ वो आसपास के लोगों के साथ वो प्यार करने वाली होगी, समझदार स्त्री होगी, इसलिए तो यहोवा ने उसे चुना। हालेलुया। इसीलिए यहोवा ने उसको चुना। जब उसको न्याय दिया गया, जब उसको एक पदवी दी गई, नबिया चुना गया, तो उसने कोई महल में थोड़ी ना बैठती थी। वो खजूर के पेड़ के नीचे, जहां हम देखते हैं तो लिखा है कि वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के इजरायलियों का न्याय करती थी। जब लोग लड़ते थे, कोई झगड़ा होता था, तो वो उसके पास आते थे और वो न्याय करती थी, उनका समझौता करवाती थी। हमने देखना है कि आज क्या हमारे अंदर ऐसा स्वभाव है। हालेलुया। पहला पत्रस 1 उसका 5 और 6, 5 का 6 देखेंगे। 1 उसका 5 और 6। इसलिए यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जब हम दीनता से उसके साथ चलेंगे, दीनता से रहेंगे यहोवा के साथ, तो वह समय, उचित समय, वो समय जब आएगा तो यहोवा उस समय हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। पर हमें दीनता से चलना पड़ेगा। तो अगर हमें दोबारा के जीवन से देखते हैं तो वो जरूर दीनता से चलती होगी। इसीलिए तो वो उसको एक पदवी मिली कि वो न्याय कर सके। इतनी बड़ी पदवी मिली कि वो जो बड़े लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हों, कोई भी उसके पास न्याय के लिए आता होगा। हमें दीनताई से चलना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यहोवा का। जो यहोवा है वो झूठ का साथ कभी नहीं देता। उसको दोबारा को इसलिए चुना क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती होगी। हालेलुया। अगर उसका स्वभाव गलत होता, वो संसार के हिसाब से चलने वाली होती, तो यहोवा दोबारा को नहीं चुनता। वह अपनी पति की सुनने वाली होगी, इसलिए तो यहोवा उसकी सुनता था। जैसे ही यहोवा ने उसको बोला कि तू बराक को ले और युद्ध के लिए चली जा, उसने कोई सवाल जवाब थोड़ी नहीं किए। जब हम कलाम पढ़ते हो, वो वैसे ही बराक को बोलती है कि चलो हमने युद्ध के लिए जाना है। जैसे जैसे वो यहोवा उसको आज्ञा देता रहा, वैसे वैसे ही दोबारा करती रही। हालेलुया। हमें भी ऐसे ही बनना है। हमें भी जैसे कोई कमजोर, अगर कोई कमजोर है, हम क्या करते हैं, हमारा परिवार भी ऐसे ही होना चाहिए। परिवार के अंदर कोई कमी है या मान लो किसी में कोई कमजोरी है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको ताने मारने लग जाते हैं, दोष देना शुरू कर देते हैं। हमें भी किसी की कमियों को नहीं देखना, किसी के साथ कोई वो नहीं करना, कमजोरी नहीं दिखानी कि तू ऐसा है या ऐसा है। कमजोरों की मदद करनी है। अब जो बराक था वो कमजोर था, उसके मन में डर था, तो उसने कोई उस पर दोष थोड़ी लगाया दबोरा ने कि यार तू मर्द होके डर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं औरत हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे बराक ने मना किया कि तू साथ चलेगी, दबोरा ने कहा हाँ मैं तेरे साथ चलूंगी। हमें किसी को नीचा करने की जरूरत नहीं है, हमें दीनताई से रहना है। अगर कोई कमजोर है, किसी में कोई कमी है, तो उसको और नहीं गिराना, उसका साथ देना है। हालेलुया। तो हमने दबोरा के जीवन से ये बातें सीखी हैं कि वो कितनी दीन, सुनने वाली, नम्र और एक समझदार और वफादार स्त्री होगी। इसलिए तो यहोवा ने उसे चुना। हालेलुया। बहुत सारी कमियां हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन यहोवा उसे दूर करता है। हालेलुया। जब हम यहोवा के पास रहते हैं तो यहोवा हमें बढ़ाएगा। धन्यवाद करते हैं। यहोवा इन वचनों के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।